आज हम पावनी बुक का चैप्टर नंबर 18 अंधियार ढल कर ही रहेगा ये देखेंगे। ये इसके शब्द अर्थ हैं। मैंने पहले भी बताया बुक में भी होते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसमें से भी कर सकता है। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं। अंधियार ढलकर ही रहेगा से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका आंसर है, इस कविता के द्वारा कवि श्री गोपाल दास यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि ज्ञान रूपी दीपक जलाया जाए तो अज्ञान का अंधेरा अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कवि हमें क्या करने को कहते हैं? इसका आंसर है, कवि हमें दीपक की उठती हुई लौ को देखने और ज्योति के रथ को न रुकने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जवानी कहाँ और कैसे उछलती है? इसका आंसर है, इस कविता के अनुसार जवानी पहाड़ों पर बदलियों की तरह उछलती चलती है। क्वेश्चन नंबर 4। रोशनी को कैद कर क्यों नहीं रखा जा सकता? इसका आंसर है, रोशनी को कैद कर इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह किसी की पूंजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। दीप किसका प्रतीक है? आंसर है इसका, इस कविता में दीपक को ज्ञान और जागरण का प्रतीक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। कवि ने रोशनी को क्या बताया है? इसका आंसर है, कवि ने रोशनी को पसीने की हंसी और शहीदों की उम्र बताया है। यहाँ तक हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। मौसम बदलने से क्या तात्पर्य है? आंसर है इसका, कवि का कथन है कि जब मनुष्य जागेगा तब मौसम यानी माहौल बदलेगा, अर्थात समाज में परिवर्तन होगा और जागृति आएगी। ये जागृति इसमें थोड़ा सा रह गया है, इसे मैं लिख देती हूँ। जागृति आएगी। आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। जो पहली वाली पंक्तियाँ दी हुई हैं वो इसमें दी हुई हैं, देखिए रही। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों नहीं, ये हमने खाली पंक्तियों का जो अर्थ है वो बताना है, प्रश्न उत्तर नहीं बताने हैं। तो ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, ब्लर हो रहा है थोड़ा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह, धूप में कुछ भी ना, तम में किंतु पहरेदार है वह, दूर से तो एक ही बस फूंक का वह तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है वह। ठीक है, ये इसकी पंक्तियां हैं और इसका जो अर्थ है वो देख लेते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कैसा भी हो कहीं भी हो वह सूर्य का अवतार ही तो होता है, अर्थात उसका कार्य प्रकाश फैलाना ही है। हाथ में भले ही वह प्रकाश शांति नहीं हो, लेकिन अंधकार में वह पहरेदार की तरह महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से दीपक को दूर से देखकर ऐसा लगता है कि एक फूंक से ही बुझ जाएगा, लेकिन वही दीपक यदि शरीर को स्पर्श कर जाए तो वह एक विनाशकारी अंगारा बनकर सब कुछ समाप्त कर सकती है। तो ये इसका अर्थ है। आगे देख लेते हैं, एक और पंक्ति देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, भाव स्पष्ट कीजिए। आंधियाँ चाहें उठाओ, बिजलियाँ चाहें गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। इसका अर्थ हमें देखना है। प्रस्तुत पंक्ति में आंधियों, बाधाओं को व बिजलियों का अर्थ अत्याचारों से है। दीपक ज्ञान का और जागरण का तथा अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। इसका भाव यह है
कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कितने भी अत्याचार हों, लेकिन जब समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अज्ञान का अंधेरा निश्चित ही समाप्त हो जाता है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। चैप्टर 18 अंधियार ढलकर ही रहेगा, ये आपका फिनिश हो गया है। इसे अच्छी अच्छी राइटिंग में करिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और किसी का कोई चैप्टर रह गया हो, कोई क्वेश्चन आंसर रह गए हों तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जैसे मैंने सारे चैप्टर नहीं कराए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, तो अगर किसी को का रह गया है तो आप लोग बता दीजिएगा, वो भी करा दूँगी मैं। और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है।